Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश सर में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉइस चार्ट पर। जैसे कि आपने प्री वीडियो को वॉच किया हुआ स्टूडेंट्स, वहाँ हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस एक्चुअल में होता क्या है, ग्रामर में इसको हम कैसे सीखते हैं, क्या ये एक्चुअल में इतना डिफ़िकल्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है जैसा कि हम इसको सुनते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। तो वहाँ हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में सीखा, वॉइस क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि इसके चार्ट कितने होते हैं, किस प्रकार से एक्टिव से वो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, कैसे हम चेंज करते हैं, क्या प्रोसेस होती है उसको चेंज करने की। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट में आपको लगेगा आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब इस साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं वॉइस के टॉपिक पर। इस वीडियो को वॉच करने से पहले प्लीज़ आप मेरी प्री वीडियो को वॉच कीजिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा वॉइस के बारे में। मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, ब्रीफिंग दी है वॉइस की, राइट। तो स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं, देखिएगा वॉइस चार्ट। देखिएगा वॉइस का टॉपिक सीखते समय हमें चार्ट सीखने बहुत ज़रूरी है। आप इसको टेबल बोल सकते हो, टेंस टेबल बोल सकते हो, मोडाल टेबल बोल सकते हो या फिर प्रोनाउन टेबल बोल सकते हो। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये स्टूडेंट्स कि जब एक्टिव सेंटेंस कोई भी हो, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आता है। क्योंकि एक्टिव सेंटेंस तो वो होता है, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने वीडियो बना रखी है, सेंटेंस क्या होता है, आप उसको भी वॉच कर सकते हो। सेंटेंस स्टूडेंट्स वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑलराइट। और यदि इसमें से हम वर्ब को निकाल दें, यानी कि सब्जेक्ट का हमको पता ना हो, ऑब्जेक्ट का पता ना हो, वर्ब का पता ना हो, लेकिन ऐसा एक सीरीज़, ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसका मीनिंग तो निकल रहा है, समझ हमको आ रहा है, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो वो फ्रेज होता है। जैसे मैंने कहा इन माई पॉकेट, मेरी जेब में, ऑन द रूफ, छत पर। अब मीनिंग तो क्लियर हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इन माई पॉकेट इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो वो फ्रेज है स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस का ही तो पैसिव बनता है। अब सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब स्टूडेंट्स टेंस ही तो होता है, राइट। अब वॉइस क्या है, एक वर्ब का फॉर्म है, टेंस क्या है, एक वर्ब का फॉर्म है। तो जब हम वर्ब को चेंज कर देते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म सभी आती हैं, लेकिन पैसिव बनाते समय सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार हो या फिर वॉजवर हो, तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यानी कि वर्ब को चेंज करना ही तो वॉइस होता है। सब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल कर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। देखिएगा सब्जेक्ट खाली स्थान ऑब्जेक्ट का लेता है, काम तो यहाँ सब्जेक्ट ही करेगा। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख लेता हूँ सब्जेक्ट के प्लेस पर, लेकिन काम नहीं करेगा, काम इसी पर होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझा कर चलता हूँ आपको कि राम ईट्स फूड। अब ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का हमको पता है, वर्ब का पता है, ऑब्जेक्ट का पता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आप सभी जानते हो क्योंकि इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। अब इसका पैसिव बनाना है। अब आपको कैसे पता लगा कि ये एक्टिव सेंटेंस है या फिर आप इसको एक्टिव वॉइस कह रहे हो, कैसे पता लगा? क्योंकि स्टूडेंट्स ये टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है, टेंस के रूल के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वहाँ मैंने सिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कोई सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ करना है। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो खाने का काम कर रहा है। क्या खा रहा है? भोजन खा रहा है, खाना खा रहा है, राइट। तो अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब सेंटेंस में ये स्थान सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है खाली, काम ये नहीं करेगा, काम इस पर होना है। उसके बाद देखिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, तो फूड सिंगुलर है तो इज यूज़ करेंगे, ना हम एम यूज़ करेंगे ना आर यूज़ करेंगे। फूड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन। बाय प्रपोजिशन लगता है, सब्जेक्ट को जो हम यहाँ से उठाकर यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं, तो बाय राम। अब राम खाली ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है स्टूडेंट्स, काम तो अब भी यही कर रहा है। फूड खाली सब्जेक्ट के प्लेस पर है स्टूडेंट्स, काम अब भी इसी पर हो रहा है। यहाँ भी राम खाना खाता है, यहाँ भी राम दोबारा खाना खाया जाता है। काम करने वाला राम है, काम किस पर हो रहा है? फूड पर हो रहा है। फूड को खाने को खाया जा रहा है, खाया जाता है। तो यहाँ भी काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। काम किस पर हो रहा है? भोजन पर हो रहा है। क्या खाया जाता है? भोजन खाया जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। अब देखना क्या है कि टेंस चार्ट क्या है।
तो मैं यहाँ आपको टेंस चार्ट से समझा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स, कहने में ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस हम यूज़ कर सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग की बात करें तो डू या डज हेल्पिंग वहाँ हम यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रोसेस तो आपको समझ आ गई है कि सब्जेक्ट जो है पैसिव में जाते इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, खाली स्थान चेंज होते हैं, काम वही होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला गया, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मीनिंग तो फिर ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाता है तो फिर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाली समझाने के लिए ये प्रोसेस यूज़ की जाती है। वो रीज़न मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जबकि हमें हेल्पिंग को ही चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है तो स्टूडेंट्स उसको हम कैसे पैसिव बनाएंगे। एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा वो देखिए आप। तो देखिएगा इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। अब यहाँ इज एम आर को हम नोटिस करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो तब जाता है ना, तब यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, खाली इज एम आर को नोटिस करने से हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, खाली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। क्योंकि इज एम आर यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम, क्योंकि हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो एक्टिव वॉइस का मेन जो फॉर्म होता है जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग होता है वो दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ यहाँ कि आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। स्टूडेंट्स अब आप बताइए मुझे ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं आपको एक एक टेंस को चेंज करते हुए यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूँगा इस चीज़ को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्यों लेकर जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों बोला जाता है, क्या एक्चुअल में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनता है या फिर वो खाली समझने के लिए होता है। तो हम इसको स्टेप टू स्टेप समझते चलेंगे, राइट। तो ये सेंटेंस अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई के साथ राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो आई राइट ए लेटर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक्टिव है। ओके, एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है कि आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यूज़ कर लेंगे। अब देखिएगा, अब लेटर यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिया, ए लेटर। अब ए लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेंगे, तो वहाँ हेल्पिंग क्या है, इज एम आर। तो ए लेटर सिंगुलर हो गया, तो वहाँ इज को लेंगे या एम को या आर को उठाएंगे, तो डेफिनेटली ऑब्वियस थिंग है स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग आता है, तो ए लेटर इज। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट रॉट रिटर्न, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद अभी ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स यहाँ, तो ये सब्जेक्ट बन चुका है। अब जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो भी हमने यूज़ किया है, हेल्पिंग हमने यूज़ किया है। अब सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाय प्रपोजिशन यूज होगा, राइट। तो आई कहाँ चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या होता आएगा, मी। तो इसमें है आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में गया है, बिल्कुल नहीं गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंस क्या होता है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, रहे हैं, रही है की सेंस होती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाता है। पैसिव वॉइस बनने के लिए वो इज के लिए कि इज एम आर हेल्पिंग यूज होता है, ऑलराइट। बाकी इसमें सेंस जो है इंडेफिनिट की ही है। अब देखिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है वो, और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग है, दोनों फर्स्ट फॉर्म में है। थर्ड फॉर्म को हम कंसीडर करते नहीं हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, हर पैसिव में आती है। तो अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स। ए लेटर इज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी डू ग्रुप ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो मैं पत्र लिखता हूँ, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ता है, ते है, ती है, तो ये भी इंडेफिनिट है और ये भी इंडेफिनिट स्टूडेंट्स, ओके।
खाली फॉर अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाता है। पैसिव बनने के लिए वो क्यों कहते हैं, इज, एम, आर हम हेल्पिंग यूज़ करते हैं इसीलिए। बाकी इसकी जो हिंदी बनती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस में ही जाती है कि मैं पत्र लिखता हूँ, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ना कि जा रहा है। ओके, जो कॉन्सेप्ट था आपका ये क्लियर हो गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस ये आपका टेंस चार्ट ही है स्टूडेंट्स। मैं इसको और भी ब्रीफिंग में समझा सकता था विदाउट एग्जाम्पल, सीधा हेल्पिंग वर्ब आपकी जो इंडेफिनेट की है वो कंटिन्यूस में कैसे जाती है सीधा डायरेक्टली समझा सकता था, लेकिन इसमें काफ़ी डाउट्स रहते हैं बच्चों को कि किस प्रकार चलेगा। मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा विद एग्जाम्पल, और इसको क्यों कहा जाता है ऐसा सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा है। सिर्फ आपके इंटेंशन और फोकस की जरूरत है स्टूडेंट्स, तो आपको इंटेंशनली इसको वॉच करना है और ध्यान से इसको समझना है स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रॉपरली ये समझ आए, आपको कोई डाउट ना रहे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यदि आपका एक्टिव है तो स्टूडेंट्स वो कहने के लिए सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग की सेंस बनती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहता है स्टूडेंट्स, बीइंग लग जाता है साथ में, वो देखिएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, खाली हेल्पिंग यूज़ कर लेते हैं। इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट तो आता है स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट भी होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार क्योंकि चेंज होता है सिर्फ हेल्पिंग। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इजेमार के साथ आईएनजी टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है तो एक्टिव ही हुआ ना फिर ये। इजेमार के साथ तो आईएनजी आती है टेंस में, और जब रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो फिर एक्टिव है ये। पैसिव कब होता है, जब इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऑटोमेटिकली पैसिव हो जाता है फिर, राइट। अब देखिएगा तो यहाँ क्या होना है, इज, एम, आर प्लस बीइंग यूज़ करने वाले प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिएगा इजेमार के बाद बीइंग यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म तो होती ही है पैसिव के अंदर, तो यहाँ बीइंग यूज हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्चुअल में प्रेजेंट कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। अब मैंने कहा था कि जो एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब होता है, कौन सा मेन वर्ब है यहाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, क्लियर अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट सब्जेक्ट आई हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, एम आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग हो गया, और राइटिंग ये देखिए आपका मेन वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, जिसको आप फोर्थ फॉर्म बोल सकते हो। तो ये जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का वो, और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग होगा वो देख लेते हैं, बना लेता हूँ मैं एक बार इसको। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, ए लेटर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ए लेटर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, तो इज यूज़ करने वाले हैं। ए लेटर इज के बाद हम यूज़ करेंगे बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय प्रपोजिशन, बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। अब इसका हिंदी बनाइए, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट्स। यदि समय के साथ वो काम हो रहा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो जाता। ये विदाउट टाइम के हो रहा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इसमें देखिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अब इसकी हिंदी रहा है, रहे हैं, रही है, तो एक्चुअल में प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग में चला गया है। वहाँ इंडेफिनेट कंटिन्यूस में गया था लेकिन खाली हेल्पिंग दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी हिंदी तो तातेती बन रही थी। लेकिन यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस की हिंदी भी रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, और पैसिव वॉइस की हिंदी भी क्या है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अब देखिए एम जो हेल्पिंग है स्टूडेंट्स, उसकी जगह हमने हेल्पिंग लिया इज, क्योंकि यहाँ आई के अकॉर्डिंग एम है, यहाँ ए लेटर के अकॉर्डिंग इज है। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो यहाँ बी प्लस आईएनजी, बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ की जो मेन वर्ब है वो आईएनजी वाली है, और यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, एफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ की मेन वर्ब और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही फॉर्म में होती है। अब रिटन तो कंसिडर हम करते नहीं है क्योंकि हर पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए एम राइटिंग और इज बीइंग, ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में है और ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसलिए टेंस कभी बदलता नहीं है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो ये आपकी प्रोसेस थी एक्टिव से पैसिव बनाने की। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव कैसे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग में। अब यहाँ यदि आप लेटर्स लिखते हो, ए को हटा दो, लेटर्स लिखोगे तो आर आ जाएगा।
ओके। यदि यहाँ पर आई होता तो फिर यहाँ एम भी यूज़ कर लेते हम, वो बाकी हम जब बहुत सारे एग्जाम्पल शेयर करेंगे तभी हम इन पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको सिर्फ टेंस चार्ट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस में कैसे जाता है और कंटिन्यूस बीइंग में कैसे जाता है। आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंट्रीज में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंट्रीज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका जो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि वर्ब भी चेंज होती है। यहाँ हम हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है साथ में। अब पैसिव बनाते समय स्टूडेंट्स क्या होगा कि हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ही है। यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं खाली हेल्पिंग, क्योंकि यही चेंज होती है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बार बार उसको नहीं बताया जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव रिटन ए लेटर, सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट। मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई के साथ हम हैव यूज़ करने वाले हैं। ओके, यदि यहाँ ही होता तो हम हैज यूज़ कर लेते, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए लेटर। अब यहाँ आई के हिसाब से हैव था, लेकिन ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ हैज यूज़ करने वाले हैं। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय। जब हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले बाय प्रपोजिशन यूज होता है, बाय मी। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। मैं पत्र लिख चुका हूँ, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कहाँ चेंज हो गया स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं? बीन यूज करते हैं। अब देखिएगा यहाँ का मेन वर्ब और यहाँ का हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही फॉर्म में है। यहाँ हैव है तो यहाँ हैज है, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ मेन वर्ब क्या है? रिटन है, तो यहाँ हमारी बी वॉज बीन है, राइट। और इसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म हर पैसिव में होती है, इसलिए टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है। एक प्रकार से मैंने कहा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। जैसे मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ चला गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। खाली समझाने के लिए मैंने आपसे वो बात कही थी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ था? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही था, वो कहीं नहीं गया था। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कहने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया, अपने से आगे वाले में चेंज हो गया। जबकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, क्योंकि टेंस तो बदलता ही नहीं ना स्टूडेंट्स। टेंस कब बदलेगा? जब वर्ब बदलेगी। वर्ब कहाँ बदली मुझे बताइए? यहाँ हैव थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी वॉज बीन, राइट। अब देखिएगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया, हैज़ प्लस बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म, ये भी परफेक्ट हो गया, राइट। तो परफेक्ट हमेशा परफेक्ट में ही रहता है। खाली समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ बी है यूज़ किया गया है, बीन यूज़ किया गया, थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, इसलिए कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। इसलिए हम कहते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है? प्रेजेंट परफेक्ट में ही तो है। थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव की होती है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों ही परफेक्ट हो गए, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ चेंज होगा? वैसे चेंज नहीं होता है, मैं इसको बता देता हूँ, नो चेंज होता है ये। लेकिन अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक हो रहा है कि ऐसा क्यों, नो चेंज क्यों होता है? क्या रीज़न क्या है? बगैर रीज़न की तो कोई चीज़ होती नहीं है, बगैर वजह के कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। तो वजह कोई ना कोई तो रही होगी कि चेंज नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर पहले आप देखिए ज़रा। इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। उसके बाद की प्रोसेस चलती रहती है, ओके। ऑब्जेक्ट आता है, टाइम आता है, चलता रहता है। तो अब इसमें देखिए हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो उसको हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं? बीइंग में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ गया था? प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग में चला गया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ जाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बीइंग में जाना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बीइंग में जाना चाहिए। अगर रूल की बात हम कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, तो रूल तो यही बनता है फिर। इंडेफिनिट कंटिन्यूस में चला गया, कंटिन्यूस में ही रह गया,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ जाना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहना चाहिए, साथ में बीइंग लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नो चेंज क्यों होता है, रीज़न देखिए। अब जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट से पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 30 मिनट्स, कब से लिख रहा हूँ पत्र को मैं, 30 मिनट मुझे होगी लिखते हुए। अब इसमें देखिएगा टाइम यूज़ किया है मैंने 4, यानी कि 30 मिनट्स, कौन से 30 मिनट्स, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो इसलिए 4 यूज़ किया है। यदि यहाँ पर फिक्स टाइम होता, स्टार्टिंग टाइम होता, तो हम यहाँ सिंस यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यदि आप इसका पैसिव बनाने की कोशिश भी करते हो स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ए लेटर, तो मैंने इसको यहाँ से उठाया, ए लेटर। अब देखिएगा, अब ए लेटर के हिसाब से क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, ए लेटर हैज बीन, यूँ का यूँ होना चाहिए, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर फिर बीइंग लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए। उसके बाद रिटन फॉर 30 मिनट्स बाय मी। अब इसको आप देखिए, ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन फॉर 30 मिनट्स बाय मी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय मी फॉर 30 मिनट्स। ओके, तो अब इसकी हिंदी क्या बन रही है, यहाँ हिंदी बनी थी कि मैं 30 मिनट से पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ हिंदी क्या बनी कि मेरे द्वारा 30 मिनट से पत्र लिखा जा रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट्स पूरी तरह से गलत है। ऐसा क्यों है वो देखिएगा, हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, लेकिन गलत क्यों है वो देखिए जरा। अब जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन राइटिंग है तो हैज़ बीन, अब आईएनजी फॉर्म तो फिर बीइंग में ही जाएगी, कंटिन्यूस में भी बीइंग बना था तो यहाँ भी कंटिन्यूस फॉर्म है तो बीइंग बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ की जो मेन वर्ब है और यहाँ की जो हेल्पिंग है दोनों एक ही फॉर्म में रहती हैं, और इस फॉर्म को हम कंसिडर करते नहीं क्योंकि हर पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज़ बीन बीइंग, यहाँ क्या है, हैव बीन आईएनजी, हैज़ बीन आईएनजी, तो टेंस नहीं बदला। ओके, लेकिन ज़रा मुझे ये बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है बी वॉज बीन, बी की थर्ड फॉर्म और बी की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म इकट्ठी आ सकती है? क्या ये वैलिड है? ग्रामर इसका परमिशन बिल्कुल नहीं देती है, इसलिए ये नहीं बनता है। अगर ये सेंटेंस बन जाए तो फिर आप उसको भी बना सकते हो। देखिएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है, आई हैव ईटन ईटिंग फूड, हैव के बाद ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई और ये ईट की हमारी क्या फोर्थ फॉर्म हो गई। क्या कभी ऐसा वैलिड होता है स्टूडेंट्स कि एक ही वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इकट्ठा आ जाए? तो फिर यहाँ कैसे वैलिड हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म और बी का आईएनजी फॉर्म इकट्ठा कैसे आ सकता है, ज़रा मुझे बताइए। तो जिस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है, रीज़न ये आपके सामने रहा। काफ़ी बार क्या होता है कि विदाउट रीज़न के ही हमको बता दिया जाता है कि नो चेंज। हम कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों है कि नो चेंज, क्यों नहीं चेंज होता, रीज़न क्या है। ओके, तो जब तक रीज़न क्लियर नहीं होता है, कारण का पता नहीं चलता है, तब तक हम डाउट में रहते हैं। तो रीज़न यही है स्टूडेंट्स, क्योंकि कंटिन्यूस में बीइंग लगता है और बीन और बीइंग दोनों ही फॉर्म थर्ड और फोर्थ फॉर्म एक साथ इकट्ठी नहीं आ सकती। ओके, इसलिए चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि प्रेजेंट में सिर्फ 3 टेंसेज हमने बदले हैं। ओके, 3 टेंसेज को ही चेंज किया है हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना है, प्रेजेंट परफेक्ट का बना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग में। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बना। तो यहाँ पर सिर्फ 3 टेंसेज को हमने चेंज किया है। उसी प्रकार से पास्ट के अंदर भी स्टूडेंट, मैं पहले बता देता हूँ, 3 ही टेंसेज बदलते हैं और फ्यूचर के अंदर स्टूडेंट्स सिर्फ 2 का बनता है। तो 3 + 3 6 + 2 = 8। 8 टेंसेज का ही हम पैसिव बना सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 12। 12 में से कितने का बनता है पैसिव, सिर्फ 8 टेंसेज का बनता है। ओके, देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, पास्ट
कंटिन्यूस में जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है या फिर यहाँ हम डिड हेल्पिंग यूज कर लेते हैं। जहाँ भी आपको सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले या फिर डिड यूज़ किया गया हो तो आपको डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसको पैसिव बनाते समय क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस में जाना है। तो वहाँ क्या यूज़ कीजिएगा, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। ऑलराइट, अब देखिएगा क्या एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स वॉज वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो क्या हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय आईएनजी लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते। इसलिए फॉर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि इंडेफिनिट कंटिन्यूस में गया, सिर्फ वॉज वर की वजह से हम ये बात कहते हैं। ओके, हालांकि जो ये पैसिव बनेगा अभी इसका पास्ट इंडेफिनिट का, वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। देखिएगा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। स्ट्रेस का हिंदी क्या बना, मैंने पत्र लिखा, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो देखिएगा अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो ए लेटर को हमने यहाँ रखा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। काम मैं कर रहा हूँ लिखने का, ओके, मैंने किया लिखने का काम, और अब जो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर हम ए लेटर लिख रहे हैं तो इस पर काम होना है। ओके, काम अब भी मेरे द्वारा किया जाएगा लेकिन इस पर होना काम। तो ए लेटर अब सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वहाँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वॉज। ए लेटर वॉज। अब राइट रोट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब जरा आप ध्यान से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ का जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, बी का कौन सा फॉर्म है, ये बी का सेकंड फॉर्म है। राइट, तो बी का सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो ये भी सेकंड फॉर्म और ये भी सेकंड फॉर्म है। यहाँ की मेन सेकंड फॉर्म में है और यहाँ की हेल्पिंग सेकंड फॉर्म में है, और थर्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये तो हर पैसिव में आता है, इसलिए स्टूडेंट्स टेंस नहीं बदला। यदि मैं बात करता हूँ इसको हटाकर, ए लेटर वॉज पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड फॉर्म है। आई रोट पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ओके, सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बाद में है। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक्चुअल में तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है, लेकिन वॉज वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग का, इसीलिए बच्चों को समझाने के लिए हम बताते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। ओके, तो देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस बीइंग में चला जाएगा। ओके, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग में चला गया, तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस बीइंग में चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ का स्ट्रक्चर क्या बनता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो यूज होते रहते हैं, राइट। अब यहाँ का सब्जेक्ट वहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अब यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिएगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए वॉज वर्ब, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ बीइंग है और थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है। तो मुझे बताइएगा कि हेल्पिंग के इक्वल हेल्पिंग हो गया और यहाँ की मेन के इक्वल ये वाला हेल्पिंग हो गया, तो क्या टेंस बदला स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं बदला। कंटिन्यूस में रहा, तो इंडेफिनिट भी तो इंडेफिनिट में ही रहेगा, वो तो फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि कंटिन्यूस में जाता है, राइट। एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। अब इसका पैसिव बनाना है तो यहाँ से इसको उठाइएगा, ए लेटर वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म लिखिएगा, रिटन बाय मी। मैं पत्र लिख रहा था, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। यहाँ भी सेंस क्या है, लिख रहा था, यहाँ लिखा जा रहा था, तो रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूस में ही है। लेकिन यहाँ मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये भी इंडेफिनिट और ये भी इंडेफिनिट स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ की हेल्पिंग और मेन और यहाँ की ये वॉज की इक्वल वॉज हेल्पिंग है, और स्टूडेंट्स जो राइटिंग लिखा है इसकी जगह बीइंग लिखा गया है, यानी कि राइट प्लस आईएनजी, बी प्लस आईएनजी। ओके, तो सेम टेंस हो गया और रिटन थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो इस प्रकार से क्लियर हो रहा पास्ट कंटिन्यूस। अभी देखिएगा पास्ट परफेक्ट कैसे चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, पास्ट परफेक्ट कहाँ चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट जो परफेक्ट है स्टूडेंट्स वो चला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ सिंगल होता है, हैड एक ही हेल्पिंग होती है,
प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज हैव नहीं होता। तो यहाँ क्या बनेगा फिर, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, क्योंकि आपका पास्ट परफेक्ट है तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, तो बीन कहाँ यूज़ करते हैं हम, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट, जबकि मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये पास्ट परफेक्ट ही है, खाली ये बीन हमने जो हेल्पिंग उठाई है इसकी वजह से इसको हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, वो हम यहाँ प्रूव कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। ओके, ये हमारा क्या है, एक्टिव है, क्योंकि इसमें टेंस के रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। अब इसका पैसिव बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ, ए लेटर हैड, हेड के बाद बीन यूज करना है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी रहेगी, बाय मी। अब हिंदी देखिए, मैं पत्र लिख चुका था, तो यहाँ क्या है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, तो ये भी क्या आपका पास्ट परफेक्ट और ये भी पास्ट परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। अब देखिएगा लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ चेंज होता है, वैसे तो ये नो चेंज है, लेकिन अगर ये चेंज किया जाए तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी आईएनजी का टेंस होता है वो बीइंग में ही जाता है। पास्ट कंटिन्यूस कहाँ गया था, पास्ट कंटिन्यूस बीइंग में गया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस बीइंग में गया था। तो उसी प्रकार से फिर हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस था वो मैंने आपको बताया कि नो चेंज है, लेकिन यदि बदले तो कहाँ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाए बीइंग के साथ। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ जाए, नो चेंज है वैसे तो, लेकिन यदि बदले तो कहाँ जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बीइंग में जाएगा। लेकिन क्यों नहीं बदलता उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब लिख कर। ओके, नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नो चेंज, लेकिन वाई, क्यों है नो चेंज। देखिएगा, हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर टाइम आता रहता है इसके अंदर। ओके, अब इसका देखिएगा, डायरेक्टली बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए। यदि इसका पैसिव बनाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के लिए क्या यूज होगा, बीन। ओके, प्लस अब जो ये एक्चुअल फॉर्म है तो इसको हम थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, अब यहाँ आप यूज़ कर सकते हो सिंस या फॉर टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ। तो देखिएगा, ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ए सॉन्ग हैड बीन। अब देखिएगा बीन सिंगिंग, तो यहाँ हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बीन, और अब सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग सैंग संग। तो ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी, टाइम यूज़ करेंगे तो टाइम भी लिखा जाएगा फिर। ओके, तो ज़रा मुझे बताइए कि हैड की जगह हमने हैड यूज़ किया, बीन की जगह हमने बीन यूज़ किया और सिंगिंग की जगह हमने बीइंग यूज़ किया, यानी कि इस थर्ड फॉर्म को छोड़कर बाकी जितना भी हेल्पिंग एंड मेन वर्ब होता है एक्टिव का, वो सारा का सारा पैसिव में यूं का यूं तो होता है, अलग से एडिशनल एक थर्ड फॉर्म लगती है जो कि हर पैसिव में होती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाते इसमें टेंस नहीं बदलता। कहाँ बदला टेंस, बताइए मुझे। हेड की जगह हेड यूज़ किया है, बीन की जगह बीन यूज़ किया है, सिंगिंग है तो बीइंग है, बीइंग तो लगता है कंटिन्यूस के अंदर, आप किसी भी कंटिन्यूस का बना के देख लीजिएगा। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन है, तो यहाँ बी प्लस आईएनजी हेल्पिंग है। ओके, बीइंग। तो अब क्या ये सही है सेंटेंस, ये गलत है। मैंने आपको समझाया है कि बने तो ऐसे बने, लेकिन नहीं बनता ना। फिर इसका रीज़न क्या है कि क्या कभी बी की थर्ड फॉर्म प्लस बी की फोर्थ फॉर्म इकट्ठी आ सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आई हैड ईटन ईटिंग फूड, यानी कि ये तो बीन मान लीजिए आप इसको, यहाँ जैसे बीन मैंने बताया आपको थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद ईटिंग, इसको आप बीइंग मानिएगा। जब ईट की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इकट्ठी नहीं आ सकती, गलत हो जाएगा, तो फिर बी की थर्ड फॉर्म और फोर्थ में इकट्ठी कैसे आ सकते हैं? इसी वजह से यही रीज़न है कि नहीं बनता, राइट। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट्स कि पास्ट में भी खाली 3 टेंसेस चेंज होते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर की, ध्यान दीजिएगा।
अब फ्यूचर जो इंडेफिनेट है स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाएगा। क्या कभी स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस करते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या फ्यूचर इंडेफिनेट एक्चुअल में ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाता है? वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पैसिव में? विल बी, शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फ्यूचर कंटिन्यूस तो तब होता है, एक्चुअल की बात करूँ तो विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। लेकिन पैसिव बनाते समय फ्यूचर इंडेफिनिट को हम बोलते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस में चला गया। ओके, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में कहाँ चला गया? फ्यूचर कंटिन्यूस का तो हमने खाली बी उठाया है, खाली बी उठाया है। यदि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती तो ही तो कंटिन्यूस बनता। ओके, खाली हेल्पिंग से बन जाएगा कंटिन्यूस? नहीं बनेगा ना। तो ये एक्टिव जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो पैसिव भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही होता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिएगा, आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट को उठाइए, ए लेटर आई के हिसाब से शैल यूज़ किया है, तो लेटर के हिसाब से क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। तो ए लेटर विल, साथ में क्या यूज़ करेंगे? बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है राइट, रॉट, रिटन बाय मी। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाने से पहले प्रपोजिशन लगता है। तो हिंदी बनाइए, आई शैल राइट लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो क्या इसकी हिंदी ऐसे बन रही है? मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा होगा। तो जब हिंदी का जो सेंस बनता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के जैसा ही बन रहा है, और स्ट्रक्चर भी इस बात को कह रहा है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव की कंसिडर नहीं करते हैं। देखिए ज़रा, आई सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट लेटर है, यहाँ शैल है तो यहाँ विल है, यहाँ राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ बी फर्स्ट फॉर्म है। तो पूरा स्ट्रक्चर तो सेम है, तो कंटिन्यूस कहाँ से बन गया फिर ये? ओके, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग होता है खाली, नहीं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहता है पैसिव में। ओके, बी की वजह से हम इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। अब देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ जाएगा? अब कहने में तो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस बीइंग में जाएगा, लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा होता है? स्ट्रक्चर देखिएगा, शैल बी, विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर बनता है। अब हमको ये भी देखना है कि क्या एक्चुअल में चेंज होता है कि नहीं होता है। वैसे तो ये नो चेंज है स्टूडेंट्स, वो क्यों है देखिएगा। अब शैल बी विल बी, तो स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? शैल बी प्लस बीइंग, विल बी प्लस बीइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ चला जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्चुअल तो ये फॉर्मेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा होगा। अब देखिएगा, इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए लेटर। अब यहाँ आई के हिसाब से शैल था, लेटर के हिसाब से विल हो जाएगा, ए लेटर विल बी, शैल बी विल बी। अब यहाँ राइटिंग है तो यहाँ बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन बाय मी। हिंदी देखिए, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा होगा। ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा होगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन गया, पास्ट कंटिन्यूस का बन गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का क्यों नहीं बनता स्टूडेंट्स? रीज़न क्या है? ये रीज़न आपके सामने देखिए कि देखिए, शैल की जगह विल हो गया, बी के स्थान पर बी हो गया। ओके, लेकिन राइटिंग के स्थान पर जो बीइंग यूज किया गया ये गलत हो गया। बी का फर्स्ट फॉर्म और बी का फोर्थ फॉर्म क्या इकट्ठा आ जाएगा? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आई शैल, या फिर आप लिख सकते हो इसके अंदर कि आई विल, जो भी आप लिखना चाहते हो, हैव ईटन ईटिंग फूड। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखिएगा, अब ईटन ईट का थर्ड फॉर्म है और ईटिंग जो है ईट का फोर्थ फॉर्म है। क्या थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म इकट्ठा हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो फिर बी का फर्स्ट फॉर्म और बी का फोर्थ फॉर्म इकट्ठा कैसे हो जाएगा? इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनता स्टूडेंट्स। हाँ, पैसिव बनाने के लिए आपको इसको हटाकर गेटिंग यूज़ करना पड़ता है। गेटिंग से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, तब बन सकता है। वो अलग एक फॉर्मेशन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपका रहा फ्यूचर कंटिन्यूस का जो है नो चेंज होता है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कहाँ चेंज होता है। ओके,
फ्यूचर परफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो कहाँ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस में जाएगा। अब स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा फिर, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा पैसिव बनाते इसमें कि शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा, शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, फ्यूचर हमारा परफेक्ट बन गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस क्यों बोलते हैं इसको, शैल हैव विल हैव तो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, बीन का इस्तेमाल किया तो हमारा बन गया कंटीन्यूस। क्या एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव है वो पैसिव बनाते समय फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस में चला जाता है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव फ्यूचर परफेक्ट में ही रहता है। ओके, वो बात प्रूव कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आई शैल हैव रिटन ए लेटर, क्या हिंदी बना स्टूडेंट्स कि मैं पत्र लिख चुका होगा। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, ए लेटर, आई के हिसाब से शैल यूज़ किया, लेटर के हिसाब से विल यूज़ करेंगे। ए लेटर विल हैव बीन, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो बीन के बाद आपकी थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन ही रहेगा बाय मी। अब हिंदी देखिए जरा, मैं पत्र लिख चुका होगा, इसकी हिंदी क्या, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका होगा। क्या इसकी हिंदी ऐसे बन रही है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा होगा? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, शैल की जगह हमने विल यूज़ किया, हैव के स्थान पर हैव यूज़ किया, रिटन थर्ड फॉर्म है तो यहाँ बी की थर्ड फॉर्म है। तो टेंस कहाँ बदला, परफेक्ट कहाँ कंटिन्यूस में गया? कहीं भी नहीं गया। रिटन थर्ड फॉर्म को हम कंसिडर नहीं करते, हर पैसिव का प्रोसीजर है। तो विल हैव बीन, शैल हैव रिटन, यहाँ की मेन वर्ब और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब एक ही फॉर्म में होती है, इसीलिए टेंस नहीं बदलता स्टूडेंट्स। इसलिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में ही रहता है, ओके, ना कि कंटिन्यूस में जाता है। दैट्स इट। अब सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज। फिर भी आप कहोगे कि बने तो कहाँ बनेगा, तो बनेगा तो स्टूडेंट्स फिर कहाँ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में जाएगा। अगर आप बनाना ही चाह रहे हैं इसको, रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों नहीं बनता इसका, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, शैल हैव, विल हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव कैसे बनेगा, विल हैव बीन बीन, शैल हैव बीन बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। अब वो फोर लगाना है, सिंस लगाना है आपको, टाइम यूज़ कर रहे हो तो वो अलग प्रोसीजर है, मैं आपको सिर्फ इसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। अब इसमें देखिएगा, अगर इसका बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ए लेटर, शैल है तो विल हो जाएगा, विल हैव, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बीन यूज़ हो रहा है। अब कंटिन्यूस हो तो बीइंग में जाएगा ही, बीइंग राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन बाय मी। अब मैं पत्र जो है लिख रहा होगा, कितने टाइम से मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा होगा तो इसका हिंदी क्या है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा होगा। अब आप कहोगे सर बन तो रहा है, अभी कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए, शैल हैव बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी, तो सेम टेंस से बदला तो नहीं है। फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ही है, बदला नहीं है। लेकिन बदले ना बदले बनता ही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि बीन और बीन इकट्ठा कभी आता नहीं है स्टूडेंट्स। क्या बी का थर्ड फॉर्म और बी का फोर्थ फॉर्म, यानी कि बी का थर्ड फॉर्म और बी का फोर्थ फॉर्म क्या आ सकते हैं इकट्ठे? पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। कैसा हो सकता है, आई शैल हैव ईटन ईटिंग फूड, पॉसिबल ही नहीं है कि ईट का आप थर्ड फॉर्म यूज़ करो और ईट का फिर आप फोर्थ फॉर्म यूज़ करो। अगर ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है, ओके। इसी वजह से जो भी कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उनका नहीं बनता। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का तो इसलिए नहीं बनता स्टूडेंट्स क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग बी है और बी और बीइंग साथ नहीं आ सकते। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इज़-एम-आर था, हालांकि इज़-एम-आर भी बी का फॉर्म है, लेकिन इज़-एम-आर बी का फॉर्म है, एक्चुअल बी तो नहीं है ना।
वॉज वर बी का सेकंड फॉर्म है, लेकिन वी का फॉर्म सेकंड फॉर्म ही है ना, बी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बी बीइंग, बीन बीइंग, वॉज बीइंग हो सकता है, इज बीइंग हो सकता है, लेकिन बी बीइंग नहीं हो सकता या बीन बीइंग नहीं हो सकता। ओके, तो कंक्लूजन की बात करें तो प्रेजेंट में बने स्टूडेंट्स 3 और पास्ट में बने स्टूडेंट्स 3 और फ्यूचर की बात करें तो वहाँ बने 2 इज इक्वल टू 8। 3 और 3 6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 टेंसेस का बनता है, 12 में से 8 का बनता है। ये हो हमारा टेंस का चार्ट। अभी मोडाल का चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। तो मोडाल का जो चार्ट होता है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कितने मोडाल है, वैसे 13 मोडाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यदि हमारी मोडाल मिल जाती है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए विल भी मोडाल है, शैल, विल का बन गया वुड, शुड, उसके बाद कैन चेंज हो गया आपका कुड में, मे बन गया माइट। ओके, उसके बाद मस्ट, मस्ट के बाद आप यूज़ कर सकते हो ought to, used to, need, dare। 4 + 4 8 9 10 11 12 13, टोटल हमारे पास 13 मोडाल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये भी मोडाल में काउंट कर सकते हैं, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। 3 ये हो गए हमारे पास, तो प्लस वो कितना होगा 16 हो गया। तो 16 मोडाल्स स्टूडेंट्स, ये आपके एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत हेल्प होती है। अगर ये सेंटेंस से मिलते हैं तो डेफिनेटली आप पैसिव कैसे बनाओगे वो ध्यान देना है। इन सभी के साथ आपको बी यूज़ करना है, यानी कि विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, वुड बी, शुड बी, कुड बी, माइट बी, मस्ट बी, आउट टू बी, यूज्ड टू बी, नीड, डेयर, इनके साथ भी आपको बी यूज़ कर। देखिए नीड और डेयर ये स्टूडेंट्स मोडाल के साथ साथ आपकी मेन वर्ब भी है। ये मोडाल यानी कि हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब भी है आपकी और मेन वर्ब भी है। यूज्ड टू ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है, यानी कि मेन वर्ब भी है आपका, और ये स्टूडेंट्स आपका एडजेक्टिवली वर्क भी करता है और ये आपका मोडाल भी है स्टूडेंट्स। तो नीड और डेयर क्या है, मेन वर्ब भी है और मोडाल भी है। हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, टू बी लिखना है ना कि टू से पहले भी लिखोगे। ओके, आउट टू भी होना चाहिए, आउट बी टू नहीं होता। ओके, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है स्टूडेंट्स पैसिव में। गुड, अब यदि आपको ऐसे मिलता है वुड हैव, अब ये क्या है, या शुड हैव, या कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इनके बाद फिर आपको बीन यूज करना होगा प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। यदि एक्टिव में आपको मिलता है कि वुड हैव, तो वुड हैव बीन थर्ड लगाना होगा फिर आपको। ओके, बीन साथ में यूज करना होगा। अब देखिएगा विल का पास्ट क्या है, वुड है। वुड का परफेक्ट क्या है, वुड हैव, यानी कि इमेजिनेशन बताता है। जैसे मैंने कहा कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होता, तो पुलिस वुड हैव अरेस्टेड द थिफ। तो उसी प्रकार से शैल का पास्ट क्या है, शुड। शुड का परफेक्ट क्या है, शुड हैव। ये पास्ट की नेसेसिटी होता है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि हमें ये काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, नहीं करना चाहिए था वो काम किया, तो पास्ट के एक प्रकार से आप मान सकते हो कि एक नेसेसिटी होती है। ओके, कुड हैव, अब देखिए कैन का पास्ट क्या है, कुड, और कुड का परफेक्ट क्या है, कुड हैव। ओके, अब इसका हिंदी क्या बनता है, यानी कि इसमें आप बोल सकते हो कि पास्ट का कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया। ओके, जैसे मैंने कहा कि हम मैच जीत सकते थे, तो मैच जीत सकते थे, वो काम हो सकता था, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया। उसी प्रकार से मे का माइट बनता है पास्ट, और माइट का परफेक्ट बनता है माइट है। तो इसका हिंदी क्या बनेगा, एक प्रकार से पास्ट की पॉसिबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो कि वो काम हो गया होगा, यानी कि इसमें संभावना क्या है कि एक पॉसिबिलिटी मैं नहीं कहूँगा, इसको प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो काम 99% हो गया होता है, लेकिन 1% ये रहता है कि शायद ना हुआ हो। जैसे मैंने कहा कि वह कॉलेज जा चुकी होगी। ओके, तो स्पीकर जो है वो कन्फ्यूजन में रहता है, हालांकि वो काम हो चुका होता है लेकिन उसको डाउट रहता है फिर भी, तो वह माइट हैव, मस्ट हैव यूज़ करते हैं। अगर एक्टिव में ये मिलता है तो पैसिव में फिर हम बीन थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि ही कुड हैव हेल्प मी, ही कुड हैव हेल्प मी, वह मेरी सहायता कर सकता था, राइट, लेकिन उसने सहायता मेरी नहीं की। अब देखिए ये आपका एक्टिव है, कुड हैव थर्ड फॉर्म। अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव केस है मी, यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस बनाइए, आई कुड
हैव प्लस मैंने बताया आपको पैसिव बनाने के लिए बीन यूज़ कीजिएगा। आई कुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय, ही का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम। तो क्या बना, आई कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। अब एक्टिव से पैसिव में कोई टेंस नहीं बदला ना, कोई सेंस बदली। ही कुड हैव हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता कर सकता था। अब इसमें क्या लिखा है कि बाय हिम, उसके द्वारा मेरी सहायता की जा सकती थी। कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म को हम कहाँ बदलेंगे, कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। शुड हैव थर्ड फॉर्म को कहाँ बदलेंगे, शुड हैव बीन थर्ड फॉर्म में। ओके, तो इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए एग्जाम्पल, यदि ऐसे होता आई कैन डू इट। अब देखिए ये मोडाल का है, तो इट यहाँ पर हमने लिखा सब्जेक्ट के स्थान पर, इट कैन के बाद क्या यूज़ करना है, बी, और डू डिड डन बाय मी। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। इट कैन बी डन बाय मी, मेरे द्वारा यह किया जा सकता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस बन गया, कैन के साथ बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ हम कैन का कुड नहीं बनाएंगे, यहाँ हम कैन बी, यदि कुड लिखा होता तो कुड भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हैज़ टू है, तो ही हैज़ टू कुक फूड, यानी कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये भी मोडाल की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, बी यूज़ करते हैं। ओके, और थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल आपके सामने है, ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि हैज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और टू इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। तो ये इन्फिनिटिव आपका सेंटेंस है और इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, फूड को यहाँ लिखिएगा, फूड सिंगुलर है तो हैज़ यूँ का ही रहेगा, फूड हैज़ टू। अब हैज़ टू के बाद क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है, हैज़ टू बी कुक्ड बाय हिम, यानी कि उसे खाना पकाना पड़ता है, उसके द्वारा खाना पकाया जाता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो रहेगा, यहाँ पड़ता है कि सेंस आ रही है, यहाँ पकाया जाता है। तो फूड हैज़ टू बी कुक्ड बाय हिम, उसके द्वारा खाना पकाया जाता है। राइट, अगर यहाँ हैव है तो फिर यहाँ आई यूज़ करना पड़ेगा। हैड में भी ऐसे ही बनता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि आई हैड टू वॉश क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स को उठाइएगा, क्लॉथ्स हैड टू बी वॉश्ड बाय मी, यानी कि हिंदी क्या बना, मुझे कपड़े जो है धोने पड़ते थे। अब इसकी हिंदी यहाँ क्या बनेगी कि मेरे द्वारा कपड़े धोए जाते थे। ओके, तो था थे की सेंस आ रही है। तो इस प्रकार से हैड टू को हम हैड टू बी में यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में यूज़ कर देंगे। ओके, तो ये बनता है पैसिव मोडाल का। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोनाउन की मैं एक टेबल बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको डाउट हो रहा है कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करें। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रोनाउन है उसका जो चार्ट है वो आपके सामने ये रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन स्टूडेंट्स वहाँ आई और वी को हम यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन में हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स यू एंड यू। दो बार क्यों लिखा, ये सिंगुलर को इंडिकेट करता है, प्लूरल को इंडिकेट करता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और दे, ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होता है। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब आई माई क्या स्टूडेंट्स, ये पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव हमारा एडजेक्टिव होता है। और उसके बाद जो मी है स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई, माई, मी, तो आई कहाँ चेंज होगा, मी में। उसी प्रकार से जो हमारा वी है स्टूडेंट्स, वो कहाँ चेंज होगा, अस में। वी सब्जेक्टिव है तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, यू कहाँ चेंज होगा, यू में। यू क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यू, यूअर, यू, ये सिंगुलर को इंडिकेट करता है। अब मैंने लिखा यू को फिर से यू में चेंज किया, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा प्लूरल सेंस में यूज़ होता है। प्लूरल सेंस में कैसे स्टूडेंट्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि राम, यू विल डू इट, तुम इस काम करोगे, राम तुम इस काम को करोगे। तुम कितने हुए, सिंगुलर हुआ क्योंकि राम तो एक ही है। और मैंने कहा कि बॉयज यू विल डू इट, तुम इस काम करोगे, तो यू कितने हुए, बॉयज लड़के, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यू, यू और यू, हमें सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहिए, पॉजेसिव नहीं चाहिए। ओके, इसलिए मैं आपको पॉजेसिव नहीं बता रहा हूँ।
तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये सिंगुलर को इंडिकेट करता है। दोबारा मैंने लिखा यू का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, प्लूरल को इंडिकेट करता है। जैसे राम यू विल डू इट, तो ये यू क्या है, सिंगुलर है। बॉयज़ यू विल डू इट, तो कितने काम करेंगे, तुम बहुत सारे, तो ये हमारा प्लूरल है। सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन को देखिएगा, अब ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है हिम होता है, ओके, और सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, हर होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, दैम होता है। ये प्रोनाउन का टॉपिक है स्टूडेंट्स, से ज़्यादा डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ हिंट दिया जाएगा, आपको समझना है, क्योंकि आपका इसमें जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इसमें सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है बता रहा हूँ। ही लिखा हुआ है तो आपको ही में चेंज करना है, और हिम लिखा है तो उसको ही में चेंज करना है। सी लिखा है तो हर में चेंज करना है, हर लिखा है तो सी में चेंज करना है। इट का इट ही रहता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। दे लिखा है तो उसको दे में चेंज करना है, दैम लिखा है तो उसको दे में चेंज करना है। यू का यू ही रहेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। आई लिखा है तो मी बना देते हैं। एक्टिव सेंटेंस में यदि आई लिखा है तो बाय मी हो गया, और एक्टिव सेंटेंस में मी लिखा है तो सब्जेक्टिव उसका वहाँ पर आई हो जाएगा, फिर वी का अस का भी हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन हमको चेंज करने होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और शेयर कर लेता हूँ आपके साथ कि क्या ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनता है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखिए ज़रा, अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा ये एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि आई हेल्प या वी हेल्प, जो भी आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, ये प्रेजेंट हो गया। मैंने कहा आई एम हेल्पिंग, ओके। फिर मैंने कहा कि आई हैव हेल्प, उसके बाद मैंने कहा कि आई हेल्प, आई वॉज हेल्पिंग, और आई हैड हेल्प, आई शैल हेल्प, आई शैल हैव हेल्प। अब आप देखिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं प्रेजेंट टेंस, और ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं पास्ट टेंस के, और ये दो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको फ्यूचर टेंस के। क्योंकि फ्यूचर के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट बनता है और फ्यूचर परफेक्ट बनता है। फ्यूचर में दो ही बनते हैं, पास्ट में आपके 3 टेंसेस बदलते हैं, और प्रेजेंट में भी आपके 3 बनते हैं, 3 + 3 + 6 + 2 = 8। तो क्या इन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स? देखिए आप, आई हेल्प मैं किसकी सहायता करता हूँ, नहीं लिखा हुआ, तो क्या इसका पैसिव बन सकता है? यानी कि जो ये एक्टिव से पैसिव बनाने की जो प्रोसेस होती है, इस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ आपको रूल के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और हेल्पिंग यूज़ होगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ हम आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे हम मी। लेकिन सामान्य तौर पर, जनरल तौर पर हम इनका पैसिव बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। वो कैसे? क्या कभी आपने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि आई एम हेल्प? अब आप मुझे बताइए कि आई एम हेल्प्ड किस टेंस में आता है? क्या कभी कोई ऐसा टेंस आपने सीखा लाइफ में कि एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है आपका? ये पैसिव वॉइस है। किससे बना? आई हेल्प, मैं सहायता करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या काम करता है? सहायता करता है। किसके करता है ये मेंशन नहीं किया गया, तो मैं सहायता करता हूँ। तो यहाँ क्या बना? आई एम हेल्प्ड। जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं स्टूडेंट्स, तो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को यूं का ही उतार लिया हमने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, कंटिन्यूस में जाता है, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट यहाँ काम करता है, लेकिन ये जो पैसिव का जो प्लेस होता है सब्जेक्टिव, यहाँ काम इस पर होता है। ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करेगा, पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होगा। पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होगा, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्टिव में सब्जेक्ट काम करेगा, मैं सहायता करता हूँ, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होगा। तो इसमें क्या है? मेरी सहायता की जाती है। किसके द्वारा? नहीं पता। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि फूड इज़ ईटन, खाना खाया जाता है, क्या ये गलत सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं है। मैं खाना खाता हूँ अलग बात है, खाना खाया जाता है किसके द्वारा, वो अलग बात है, ओके। तो ये पैसिव है। उसी प्रकार से आई एम हेल्पिंग, मैं सहायता कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है, एम के साथ आईएनजी आता है। लेकिन इसका पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा? बीइंग में जाएगा। तो आई यूं का यूं उतारेंगे हम, आई के साथ एम यूज होगा, आई एम बीइंग हेल्प्ड, हम ऐसे लिखेंगे।
आई एम बीइंग हेल्प्ड। अब देखिएगा वहाँ आई ने काम किया, मैं सहायता कर रहा हूँ। एक्टिव में तो सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन जब पैसिव बन गया ये एम के साथ बीइंग के साथ थर्ड, तो स्टूडेंट्स पैसिव ही तो है ये, इसको देखते पता लगता है पैसिव है। तो जाहिर है कि पैसिव में सब्जेक्ट यहाँ जो वर्ड लिखा जाएगा उस पर काम होगा, यहाँ वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम होगा, इस पर काम होगा। तो आई एम बीइंग हेल्प, मेरी सहायता की जा रही है। ओके, अब मैंने यहाँ लिखा कि आई हैव हेल्प्ड, मैं सहायता कर चुका हूँ। एक्टिव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट काम करेगा, मैं सहायता कर चुका हूँ। पैसिव बनाऊँ तो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, आई हैव बीन हेल्प्ड। अब इसका हिंदी बनाइए, पैसिव वॉइस है ये। तो पैसिव वॉइस का ये जो पार्ट होता है यहाँ सब्जेक्टिव, यहाँ ये काम नहीं करता कभी, इस पर काम होता है किसके द्वारा, बाई के साथ जो लिखेंगे। तो आई हैव बीन हेल्प, मेरी सहायता की जा चुकी है, किसके द्वारा, जो भी होगा, अननोन पर्सन जो भी है, तो इस पर काम हो रहा है। मैं सहायता कर चुका हूँ, मेरी सहायता की जा चुकी है। उसी प्रकार से पास्ट की बात है, मैंने कहा कि आई हेल्प, मैंने सहायता की, एक्टिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज हेल्प, मैंने सहायता की, मेरी सहायता की गई, यहाँ मैंने सहायता की है, यहाँ मेरी सहायता की गई है। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करेगा, पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होता है, पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि आई वॉज हेल्पिंग, मैं सहायता कर रहा था। अब ये पास्ट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस बीइंग में जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट का यूँ क्या उतार लिया हमने, वॉज बीइंग हेल्प्ड। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो उसका सब्जेक्ट बना देते, अब है नहीं तो इसको उतारेंगे यूँ का यूँ। आई वॉज हेल्पिंग, मैं सहायता कर रहा था, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, यानी कि मेरी सहायता की जा रही थी, मेरे द्वारा सहायता नहीं थी, मेरी सहायता की जा रही थी। ओके, तो इसी प्रकार से बनते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि आई हैड हेल्प, मैं सहायता कर चुका था, ये एक्टिव है। अब इसको कैसे बनाएंगे, आई यू का उतार लिया, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, आई हैड बीन हेल्प, मैंने सहायता की थी, मैं सहायता कर चुका था, मेरी सहायता की जा चुकी थी, किसी के द्वारा की गई होगी। फ्यूचर की बात कर लेता हूँ, आई शैल हेल्प, मैं सहायता करूँगा, पैसिव क्या बनेगा, आई शैल बी हेल्प, मेरी सहायता की जाएगी, यहाँ तो मैं सहायता करूँगा, यहाँ मेरी सहायता की जाएगी। और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट का बनता नहीं है स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट का देखिएगा, आई शैल हैव हेल्प, मैं सहायता कर चुका होगा। अब इसमें पैसिव क्या बनेगा, आई शैल हैव बीन हेल्प, यानी कि मेरी सहायता की जा चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स बगैर ऑब्जेक्ट के पैसिव बन जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस पर क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन इस प्रकार से पैसिव बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स कोई डाउट्स है तो आपके पास कमेंट्स बॉक्स की फैसिलिटी है, आप उसमें अपने डाउट डाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। हमने यहाँ रूल पढ़ लिया, टेंस चार्ट पढ़ा है, मॉडल चार्ट पढ़ा है, प्रोनाउन को पढ़ लिया है, लेकिन किस प्रकार के सेंटेंस, यानी कि कितने टाइप के सेंटेंस आएंगे जिनको हम चेंज करेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बता ही रहे हैं, आपको बदल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव का कैसे बनेगा, कंबाइंड का कैसे बनेगा, फोर्स का कैसे बनेगा, जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव कैसे बनेगा, जहाँ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ है उसका पैसिव कैसे बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, इन सब पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनका कैसे पैसिव बनाया जाता है उन पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।